वेलकम बैक आवर चैनल ध्यानी फैमिली ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग होने वाला है भाई शादी वाला। ठीक है, आपने हल्दी देखी, कीर्तन देखा, मेहंदी देखी। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज है 27 अप्रैल। तो आज है भाई वेडिंग, जहाँ से मतलब जहाँ के आप इतने फंक्शन देख रहे थे, ब्लॉग देख रहे थे। अभी अभी मेरा मीशो से पार्सल आया और बहुत सही टाइम पे आया। तो मैं भी आपके साथ अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ। क्या मंगाया, इसमें दर्द हो गया। क्या मंगाया मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये मंगाया भाई मैंने नेल्स ग्लू। इसकी बहुत ज़्यादा ऐड आ रही थी और मेरे पास नेल्स भी रखे हुए थे। ये वाले तो मेरे आपने देखे होंगे, एक्सटेंशन करवाए थे अपनी ननद की सगाई में। बट ये वाले मेरे निकाल दिए थे खुद ही, क्योंकि ना सीधे हाथ से काम करने में डिफिकल्ट हो रहा था। इसमें लिखा है यू कैन लकी ड्रॉ कूपन। बड़ा, चलो देखते हैं इसको। अच्छा, इस पर लिखा है लकी विनर सिलेक्टेड एवरी डे, कॉन्ग्रेचुलेशन यू कैन विन, 500 रुपये मिलेंगे। देखते हैं, व्हाट्सअप करना है, कोई बात नहीं, इसको तो मैं बात करूंगी। ये ग्लू मंगाया मैंने और अभी मैं रेडी सेडी होंगी। बच्चों को भी रेडी करना है और अभी टाइम हो चुका है 6:30 शाम के, यानी कि 6:30 बज चुके हैं। तो अब रेडी होना स्टार्ट करेंगे ताकि हम कभी जाकर 8 साढ़े 8 बजे तक वहाँ पहुँच पाएंगे। तो चलिए रेडी होती हूँ, मिलती हूँ आपसे ब्रेक के। आई एम रेडी। तो ये वाली साड़ी जो मुझे मम्मी ने दी थी, मैंने दिखाया था आपको ब्लॉग में, और मैंने ब्लॉग इसका स्टिच करवा लिया। और ये पहनी है मैंने। साड़ी कैसी लग रही है? साड़ी तो एक नंबर लग रही है, बढ़िया मस्त। तो हो गई मैं रेडी। पड़ गए? ये देखो, 10,000 रुपये पड़े। ये देखो। पापा गायब हो गए। आते स्टार्ट। तो मैं कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था बेबी के साथ। मेरे हस्बैंड के कोई ना कोई जानकार मिल रहे थे वहाँ पे, मतलब जो भी यहाँ पर हमें जानते हैं, और अधिकतर कॉलोनी वाले ज़्यादा थे, तो वो उनसे बिजी हो गए थे। और भूमि के साथ फ्री हैंड साड़ी पल्ला लेकर, मेरी साड़ी इतनी सरक रही थी ना, बहुत ज़्यादा बॉडी फिट और बहुत ज़्यादा सिल्की साड़ी थी, तो मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं करी है कि क्या कुछ खाया। बहुत सारी चीज़ें थी खाने के लिए, बहुत कुछ था। यहाँ पर बेबी डांस कर रहा है। मैं आपको रफली बता देती हूँ मोटा मोटा जो मुझे याद है। स्प्रिंग रोल थे, चिली पटाटो थे, चाउमीन थी, दही बल्ले, गोलगप्पे, फ्रूट चाट नॉर्मली जो होता ही है, 2-3 तरह के पास्ता थे, और ठंडाई थी, आइसक्रीम थी, कोल्ड ड्रिंक थी, कॉफ़ी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। मेन कोर्स में तो जो होता ही है, दाल मखनी, पनीर, यही सब था। बाकी स्टार्टर में बहुत कुछ था खाने को। तो गाइस अब जा रहे हैं हम घर। बारात भी आ गई है गेट पे, पर हम घर जा रहे हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 11 बजने वाले हैं। मुझे स्कूल जाना है। और क्या, और कल डॉल को स्कूल जाना है। पीछे पीछे पति देव। कल शादी रखते हैं, मजा ही आ जाता। आज भी छुट्टी है। तो कल तो बारात भी आ गई थी, पर बारात अभी बाहर दरवाजे पे ही थी और स्टिल सभी नाच रहे थे। अभी 1 घंटा का प्रोसीजर यहाँ और था, इसलिए हम रुके नहीं। रात काफ़ी ज़्यादा हो रही थी बेबी के साथ, इसलिए हम घर चले गए। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे। तो ये नेक्स्ट डे के क्लिप है। रात के 9 बजने वाले हैं और मैं किचन में, मैंने ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर किया है। और मेरे हस्बैंड फाइनली जा चुके हैं शिमला अपने शूट पे, अपने काम से 4 से 5 दिन के लिए। अब वो आएंगे 2 तारीख को, यानी कि 2 मई को आएंगे वो। और किचन देख लो, मेरा गैस गंदा है, बट मैंने दूध बॉईल करने के लिए रखा है। तो चलिए रियल वॉइस में आपके साथ शेयर करती हूँ। बॉईल करने के लिए रखा है, गैस थोड़ा सा गंदा हो गया, दिन में खाना बनाया था अभी शाम के टाइम में, अभी उसे क्लीन कर लूँगी। ये मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करी है। मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करी है मेयोनीज और ब्रेड, क्योंकि मुझे बनाना है सैंडविच। ठीक है, ये लाई हूँ मैं बनाना, प्याज, लहसुन, हरा धनिया, खीरा, पोहा, टॉफ़ीज़ और ये ग्रीन टी। ठीक है, तो भाई टमाटर है वहाँ पे। तो अभी का सीन ये है कि मैं रात में 9 बजने वाले और सैंडविच बना रही हूँ। तो पति के जाते ही मेरा यही सब चालू हो जाता है कि पति घर से बाहर गए और मैं क्या कुछ बनाऊं और खाऊं क्योंकि वो ये सब नहीं खाते हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि जब वो नहीं खाते तो क्या ही बनाना, नॉर्मल खाना जो बनता है, दाल चावल, वो बनाती हूँ मैं। ठीक है, तो वो कहाँ गए हैं? वो गए हैं शिमला। 4 से 5 दिन के लिए वो आएंगे 2 तारीख को। तब तक के लिए
बने रहे कंटिन्यू ब्लॉग में, जो भी कुछ होगा डे बाय डे आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। मेरे दोनों बच्चे भी खेल रहे हैं और आज ट्यूसडे, ठीक है, मंगलवार है, चले गए। तो बस बने रहे कंटिन्यू ब्लॉग में। अभी तो वो पहुँचे भी नहीं है, शिमला रात को पहुँचेंगे 12 बजे 1 बजे के करीब, और अपने कन्वेंस से गए हैं तो शायद जल्दी भी पहुँच जाए। तो बस बने रहे आगे कंटिन्यू ब्लॉग में। तो फिर से अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है 29 की, और छोटी छोटी क्लिप लिए मैंने, व्लॉग कोई ज़्यादा शूट नहीं किया है। यहाँ पर मैं ऑटो वाले भैया का वेट कर रही हूँ। मैंने राइड बुक करी थी क्योंकि अब डॉल को ऑटो से ही छोड़ के आना पड़ेगा, और बेबी भी मेरे साथ है, घर पे कोई नहीं है तो उसको भी लेके साथ में ही जाना पड़ेगा। तो बस चलते हैं ऑटो में बैठ के। आजकल यही हो रहा है, ऑटो से छोड़ना और ऑटो से ही लाना, यही चल रहा है, क्योंकि हस्बैंड जी तो है नहीं 4 से 5 दिन, मैं और मेरे दोनों बच्चे हम अकेले हैं। तो भाई पीयू को स्कूल से छोड़ने के बाद घर आके मैं थोड़ी देर सो गई, भौमिक भी सोया। उसके बाद मैंने रोटी बनाई। सब्जी तो मैंने तभी बना दी थी, सुबह पीयू को टिफ़िन में भिंडी की सब्जी और रोटी दी थी, बट मैंने अपने लिए रोटी नहीं बनाई थी। फिर मैंने रोटी बनाई और भौमिक के लिए एक आलू का पराठा बनाया। फिर जब ये सो के उठा तो हम दोनों माँ बेटी ने नाश्ता किया, और अभी रेडी शेडी होकर दोपहर के 1:20 है और हम जा रहे हैं पीयू को स्कूल से लेने के लिए। तो चलिए चलते हैं, रैपिडो वाले भैया आ गए, चलते हैं स्कूल। भौमिक भाई हाय कर दे, बाय। तो एक बार फिर से ऑटो में बैठ चुकी हूँ। अभी दोपहर का समय है, डॉल को लेने के लिए जा रही हूँ। ये सेम डे की क्लिप है, 29 की क्लिप है। और ये वाला सूट मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही वेयर करा था 2-3 घंटे के लिए। आज मैंने इसको फिर वेयर कर लिया। मैंने कहा अब इसको धो दूंगी, मैं ऐसे ही करती हूँ। फिर शाम के टाइम मैं पड़ोस में चली गई थी बेबी को खिलाने के लिए। ये है मणिकर्णिका, इसका नाम मणिकर्णिका है, और उसके साथ खेल रहा है। ये उसी की गाड़ी है मणिकर्णिका की, और ये उसके साथ खेल रहा था। तो मैंने कहा चलो उसे थोड़ी देर खेलने देते हैं, शाम का टाइम हो रहा है, आई थिंक 7:30 हो रहे हैं शाम के। फिर उसके बाद मैं घर आ गई, खाना वगैरह खाया। अब मैं फिर से आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। तो ये 30 डेट है, आज 30 तारीख है। फिर से एक बारी डॉल को लेने जा रही हूँ स्कूल। सुबह मैंने इतनी जल्दीबाजी में छोड़ा था ना डॉल को, क्योंकि बेबी भी सोया हुआ था, और सोते हुए को गोदी में उठा के ऑटो में बैठ के उसको स्कूल छोड़ कर आई थी। तो मैंने कोई क्लिप शूट नहीं करी, अभी जाते हुए की शूट कर रही हूँ। ये डॉल को ले लिया है, अब चलिए चलते हैं घर। और मैं बताना भूल गई कि मैंने वहाँ पे शगन में क्या दिया था शादी में। बस मैंने 501 रुपये का शगन लिखवाया था, और न्यूतेर वाले दिन भी मैंने शगन लिखवाया था। तो बस अभी चलते हैं घर, रास्ते पे है। और देखो मौसम सामने ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बारिश होएगी, पर इसके बाद जो हुआ ना गाइस, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है भाई। 2-3 दिन से बहुत गर्मी हो रही थी देहरादून में, पर ये जो बारिश होती है ना, हर तीसरे दिन हो जाती है, चौथे दिन हो जाती है, वो माहौल बहुत अच्छा कर देती है। और लाइट भी जा चुकी है, देखो बहुत जोरों वाली बारिश हो रही है। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। व्लॉग अच्छा लगे